हेलो लक्ष्य फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। एंड एज डिस्कस्ड अर्लियर कि हमने सबसे पहले अलजेब्रा, बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा की एक डेमो क्लास हमने अपलोड किया था, है ना, जहाँ पे मैंने आपको कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के बारे में समझाया था। और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट टर्म्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, सो जो बेसिक्स क्लास है उसी के कंटिन्यूशन में ये चलेगा और एक पूरा प्लेलिस्ट अलजेब्रा के ऊपर बनेगा। अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई मैटर नहीं करता कि आप क्लास 6 में है, 7th में है, 8th में है, 9th में है। अगर आपको अलजेब्रा वीक है या आपको अलजेब्रा से डर लगता है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास आप इन लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं बहुत ही बेसिक से एकदम डिटेल्ड वे में हर एक टॉपिक को समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। अच्छा, एक और एडवाइस रहेगा कि अगर कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो आप एक बार जस्ट जो पहला वीडियो है कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बारे में वो एक बार देख लीजिए, ताकि आपको ये वीडियो समझने में कोई भी इशू ना हो। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। सो एक बार मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के बारे में। तो कांस्टेंट क्या है? कोई भी नंबर हो सकता है ना, एनीथिंग दैट इज फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, दैट इज कांस्टेंट। जैसे 2, 7, 0, 4/9, 133, कोई भी नंबर ले लो आप, एनी नंबर, कोई भी नंबर ले लो, वो सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट है। नेक्स्ट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? तो मैंने एक आपको वो समथिंग वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, याद है? समथिंग, फिर इसको हमने बोलना स्टार्ट किया वेरिएबल, फिर इसको हमने बोलना स्टार्ट किया लेटर्स से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो अगर कोई नया है तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल एक्चुअली होता क्या है और क्यों हम वेरिएबल्स को लेटर्स से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, है ना। तो वेरिएबल क्या है? कोई भी लेटर है, रिप्रेजेंटेशन, मतलब वेरिएबल क्या है? ऐसा कोई भी चीज जो फिक्स नहीं है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, है ना। और उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? दैट इज एक्स, वाई, जेड, ई, जी, कोई भी लेटर ले सकते हो, स्मॉल लेटर ए से स्मॉल लेटर जेड के बीच कोई भी आप लेटर ले सकते हो, वो सारे के सारे आप क्या मान सकते हो? वेरिएबल। ठीक है, एवरीथिंग आर, ईच एंड एवरी लेटर यू कैन कंसिडर एज वेरिएबल। ठीक है, तो ये तो पुरानी बात हो गई, ये तो हमने पहले ही पढ़ा था सर। नया क्या है? नया ये है कि आज हम टर्म्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, बिफोर दैट आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, नहीं तो आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो एक बार देख लेते हैं, मैंने नोट करके लिखा हुआ है। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज आल्सो वेरिएबल। ये क्या बोल दिया सर आपने? चलो समझते हैं। मैंने क्या बोला कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज आल्सो वेरिएबल। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो x+5, मैंने बताया था ना, कई कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर आप लेटर में नंबर कैसे जोड़ सकते हो, या कई कई बच्चों को ये लगता है कि सर हम लेटर में नंबर कैसे जोड़ रहे हैं या क्यों जोड़ रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कई कई बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो है क्या चीज? देखो, पहला चीज समझो, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जब भी आप कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करोगे तो वो जो होगा वो भी एक वेरिएबल होगा। जैसे कि x+5, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल लीजिए, टेक ए वेरिएबल x एंड ऐड 5 विद द एक्चुअल वैल्यू ऑफ x। यानी कि आप कोई भी वेरिएबल ले लो x, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि कोई भी वेरिएबल लीजिए x, उसमें 5 ऐड कर दीजिए जो कि एक्चुअल वैल्यू होगा x का। अब मैं आपको बहुत सिंपली इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, मैंने क्या बोला था? वेरिएबल एक्चुअली में क्या है? देखो, वेरिएबल का मतलब ये नहीं है कि मतलब वो कोई लेटर है ना, है तो वो नंबर ही ना। जैसे मैंने वो फोन का एग्जांपल लिया था कि फोन का प्राइस क्या है। देखो, मुझे नहीं पता उस फोन का प्राइस क्या है, बट एक्चुअली में कुछ तो प्राइस होगा ना, कुछ तो उसकी वैल्यू होगी ना, बट मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने उस नंबर को, जो उस फोन का एक्चुअल प्राइस है, उस नंबर को मैंने क्या माना? एक्स माना। ठीक है, मान के चलो मैंने आपको एक फोन दिया आपके हाथ में, ठीक है, बस मैंने फ्रंट साइड दिखाया फोन का और मैंने उसका कोई ब्रांड नेम नहीं बता रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूं कि इस फोन की एक्चुअल प्राइस बताओ और आपके पास एक ही चांस है ना। तो अगर आपके पास एक ही चांस है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आप गलत बताओगे, यानी कि इस फोन की प्राइस आपको नहीं पता, मान लो। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि यार सर इस फोन की कुछ तो प्राइस होगी ना, कुछ तो प्राइस होगा, फ्री का थोड़ी फोन मिल जाएगा, कुछ तो प्राइस होगा। उस कुछ को मैंने क्या बोला? समथिंग। उस समथिंग को मैंने क्या बोला? वेरिएबल। उसी वेरिएबल को मैं मानता हूं कि लेट द प्राइस बी एक्स।
यानी कि वो जो x है वो लेटर थोड़ी है, वो लेटर नहीं है, वो क्या है, वो जो x है, वो जो x है वो क्या है, वो क्या है, एक्चुअली में कोई नंबर ही है, बट वो जो नंबर है वो मुझे नहीं पता क्या है, वही तो मुझे निकालना है सवाल में, है ना। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं, एक्चुअल वैल्यू, है ना। तो उसका मतलब क्या है कि जैसे x + 5 दैट इज कोई भी वेरिएबल लो x, उसमें आप क्या करो 5 ऐड कर दो, जो x की एक्चुअल वैल्यू होगी, यानी कि कोई भी वेरिएबल है उसकी अपनी एक एक्चुअल वैल्यू होती है, उसका कोई नंबर न्यूमेरिक वैल्यू होता है जो कि हमें नहीं पता, इसलिए हमने उसको वेरिएबल माना है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप लेटर में नंबर जोड़ रहे हो, नहीं, या लेटर में नंबर सब्सट्रैक्ट करो, जैसे y - 3 मान लो, इसका मतलब ये नहीं कि आप लेटर y से 3 सब्सट्रैक्ट करो, ऐसा कुछ थोड़ी होता है, लेटर से आप थोड़ी नंबर को सब्सट्रैक्ट कर सकते हो या ऐड कर सकते हो या डिवाइड या मल्टीप्लाई, ये सब आप कुछ नहीं कर सकते लेटर्स के साथ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि y की कुछ ना कुछ एक्चुअल वैल्यू है जो मुझे निकालनी है या फिर जो मुझे फाइंड आउट करना है, उसके साथ उसका जो एक्चुअल वैल्यू होगा, उस y का जो एक्चुअल न्यूमेरिक वैल्यू होगा, न्यूमेरिक वैल्यू मतलब जो भी नंबर होगा, है ना, जो भी वैल्यू होगा उसके साथ मुझे 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब मान लो y की वैल्यू है 5, तो मैं क्या करूंगा, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 5 - 3 करूंगा जो कि होगा 2। अब मान लो x की वैल्यू है 10, मैंने निकाला क्वेश्चन से या मुझे किसी ने बता दिया कि मान लो इस x की वैल्यू क्या है 10, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि 10 जो है, x की वैल्यू जो 10 है, 10 + 5 करोगे तो आपको जवाब आएगा 15। अब x कुछ भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, मुझे नहीं पता ना x क्या है, इसलिए तो मैंने उसको वेरिएबल माना है x। अगर मुझे पता होता कि इधर कौन सा नंबर बैठेगा तो मैं नंबर ही रिप्रेजेंट कर सकता था, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इसमें कौन सा नंबर आएगा, कि नेगेटिव नंबर आएगा, फ्रैक्शन आएगा, डेसिमल आएगा, जीरो आएगा, क्या आएगा मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कंसीडर किया, x। अब जो भी वैल्यू होगा x का उसके साथ मैं क्या ऐड कर दूंगा, 5 ऐड कर दूंगा, ठीक है। इस स्टेटमेंट का यही मतलब है और यही यहाँ पे आपको नोट करके लिखाया गया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज आल्सो वेरिएबल, यानी कि ये कांस्टेंट है ये वेरिएबल है, इन दोनों को कंबाइन करोगे यानी ऐड करोगे, चाहे आप सब्सट्रैक्ट करो, ठीक है, या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, वो सारा का सारा ओवरऑल क्या होगा, वो भी एक वेरिएबल ही होगा। क्यों, क्योंकि x + 5 का एक्चुअल वैल्यू आपको थोड़ी पता है, मुझे नहीं पता ना x + 5 का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा या y - 3 का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, मुझे थोड़ी पता है, वो तो मुझे निकालना पड़ेगा ना क्वेश्चन से, है ना। अच्छा, अभी भी हो सकता है कि कई कई लोगों को समझ ना आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, सो डरने की कोई बात नहीं है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक दो एग्जांपल्स आपको कंसिडर करते हैं हम लोग अभी, एक दो एग्जांपल्स, उसके बाद आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो अब तक अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं हुई है कि सर आप क्या बोल रहे हो, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, फिर वेरिएबल, नहीं आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे बोर्ड रब करने दो, फिर मैं एक और 2-3 एग्जांपल्स लेता हूं, आपको डेफिनेटली क्लियर होगा, है ना। जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। यस, चलो अब हम समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल्स। सर आपके हाथ में ये डब्बा क्या कर रहा है चलो इसी से हम समझेंगे, ठीक है, कि हम वेरिएबल में नंबर्स जोड़ कैसे सकते हैं या माइनस कैसे करते हैं या क्यों करते हैं या उसका मतलब क्या है। जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो लोग कंसिडर करना, ठीक है, देखना इस चीज को। मेरे हाथ में एक बॉक्स है, ठीक है, अब इस बॉक्स के अंदर क्या है, मान लो इस बॉक्स के अंदर कुरकुरे हैं, ठीक है, कुरकुरे के पैकेट्स हैं, क्या है, कुरकुरे के पैकेट्स, ये जो बॉक्स है मेरे हाथ में इसके अंदर कुरकुरे के पैकेट्स हैं, ठीक है सर, कुरकुरे के पैकेट्स हैं। अब मैं पूछता हूँ कितने हैं, या फिर मुझे भी नहीं पता कितने हैं, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर मुझे बस इतना पता है कि कुरकुरे के पैकेट्स हैं, कितने हैं मुझे नहीं पता। अब कुछ तो है ना, ये हो सकता है 10 हो सकता है 20 हो सकता है 15 हो, 13, 18, कोई भी नंबर ऑफ पैकेट्स हो सकते हैं इसमें, राइट, बट कितने हैं वो मुझे भी नहीं पता, आपको नहीं पता, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, कल ही अपने पिछले वीडियो में आपने समझाया था कि यार सर ऐसा कोई सिचुएशन हो जहां पे कोई ना कोई नंबर हो वैल्यू, बट हमें नहीं पता, वही तो वेरिएबल है, कि कुछ है ना, इसके अंदर कुछ कुरकुरे हैं, कुछ पैकेट्स है, लेकिन कितने हैं वो मुझे नहीं पता। सो इस चीज को मैं क्या मानूंगा, वेरिएबल, कुछ तो है ना, समथिंग है ना, इसके अंदर कुछ कुरकुरे है, दैट इज समथिंग, सम नंबर्स, कुछ नंबर्स हैं, कुछ है, बट कितने हैं मुझे नहीं पता। तो मैं मानता हूं कि सर मान लो इसके अंदर x पैकेट कुरकुरे हैं, ठीक है, सो लेट नंबर ऑफ पैकेट बी x, ठीक है,
कितने हैं x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला, ये मेरे पास एक बॉक्स है, इसके अंदर कुरकुरे के पैकेट्स है, कितने पैकेट्स है मुझे नहीं पता, ठीक है, तुम्हें भी नहीं पता। अब मैं बोल रहा हूँ कि बताओ कितने हैं, ठीक है, मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, तो हमने क्या कंसीडर किया, क्या माना कि यार सर कुछ तो होगा ना। तो अब चिंटू बैठा है, चिंटू बोल रहा है कि सर कुछ तो होगा ना, हमें नहीं पता कितने, बट कुछ तो है ना। तो उस कुछ को मैंने क्या मान लिया, लेट द नंबर ऑफ पैकेट्स बी x, यानी कि लेट द नंबर ऑफ कुरकुरे बी x, ठीक है। सर कुरकुरे कुरकुरे बोल रहे हो हैं, खाने का मन कर रहा है बड़ा, ठीक है, तो ज्यादा मत खाना, कम खाना, ठीक है। चलो ये हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। अब सिचुएशन को समझो। अब मैंने चिंटू को भेजा, चिंटू कौन है, यहीं पे है बैठा मेरा असिस्टेंट, ठीक है। तो मैंने चिंटू को भेजा और मैंने बोला कि मैंने उसको 10 रुपए दिए, मैंने बोला कि यार जाओ 2 कुरकुरे ले आओ, ठीक है, मैंने बोला उसको 10 रुपए दिए, मैंने बोला कि जाओ मार्केट से 2 पैकेट कुरकुरे ले आओ। तो चिंटू भागा भागा गया, 2 पैकेट कुरकुरे उठा के ले आया, ठीक है। तो अब मेरे पास कितने कुरकुरे हैं, 2 पैकेट्स मोर कुरकुरे हैं, 2 पैकेट है ना। पहले से इस डब्बे में कितने थे, x पैकेट कुरकुरे थे, मैंने चिंटू को भेज के 2 पैकेट और मंगवा लिए। अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कुरकुरे कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स, किसके पैकेट्स, कुरकुरे के पैकेट्स, ठीक है, कितने होंगे, x+2 होंगी ना। सर x+2 क्यों होंगी, अरे भाई इसके अंदर x पैकेट थे हैं, मैंने 2 पैकेट और मंगवाए हैं, तो टोटल कितने हुए, x+2 हुए कि नहीं हुए। अब मान लो इसके अंदर 7 पैकेट थे और मैंने 2 और मंगवा लिए, तो 7+2 कितना होगा, 9 होगा। मान लो इसके अंदर 10 पैकेट थे, मैंने 2 पैकेट और चिंटू से मंगवाए, तो कितना होगा, 12 होगा, है ना। मैं मान लो इसके अंदर 20 पैकेट थे, मैंने चिंटू से 2 पैकेट मंगवाए, तो कितने होंगे, 22 होंगे। लेकिन ये नंबर वेरी कर रहा है ना, मुझे पता ही नहीं है ये नंबर, मतलब मुझे पता ही नहीं है कि कितने कुरकुरे के पैकेट्स है, ये तो वेरी कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ मान लो 7 होते, मान लो 10 होते, मान लो 20 होते, मुझे नहीं पता, इसलिए तो मैं उसको वेरिएबल मान रहा हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने बाद में चिंटू से 2 पैकेट कुरकुरे मंगवाए हैं, तो टोटल मेरे पास कितना होगा, x+2 होगा। जैसे अगर 7 होते तो 7+2 कुरकुरे हो जाएंगे टोटल, अगर 10 होते तो 10+2 हो जाएंगे टोटल, दैट इज 12, अगर 20 होते 20+2 हो जाएंगे, दैट इज 22। अगर x कुरकुरे के पैकेट होते तो मैंने 2 पैकेट और मंगवाए, तो x+2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपली या बहुत सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करो, आई होप सो समझ में आ गया होगा, है ना। तो एडिशन हम ये इसका मतलब ये थोड़ी है, अब देखो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं लेटर से नंबर ऐड कर रहा हूँ, नहीं, इसका मतलब क्या है कि मैं नंबर से नंबर ऐड कर रहा हूँ, बट वो नंबर क्या है वो मुझे नहीं पता, वो मुझे निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है। बट उस समझ में आया ये चीज कि ये लेटर और नंबर नहीं है, ये भी एक नंबर ही है, बट वो नंबर मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने उसको बस माना है, मैंने रिप्रेजेंट किया है कि वो नंबर को मैं x मान रहा हूं, ठीक है, लेटर नहीं है ये, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपसे, ठीक है, क्लियर हुआ, चलो क्लियर हुआ। ये एडिशन का तो फंडा क्लियर हो गया। अब मान लो मैंने उससे 5 कुरकुरे मंगाए होते, तो मैं क्या लिखता, x+5 लिखता, है ना। मान लो मैं उससे रब कर देता हूं, नहीं तो गंदा हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर मान लो मैंने उससे 10 पैकेट मंगवाए होते तो x+10 हो जाता, मैंने उससे 20 पैकेट मंगवाए होते तो x+10 20 हो जाता, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स, टोटल नंबर ऑफ कुरकुरे x+10, टोटल नंबर ऑफ कुरकुरे x+20, क्लियर हुआ। अच्छा अब एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब दूसरा केस कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये तो एग्जांपल नंबर 1 क्लियर हुआ जिसमें हमने एडिशन किया। अब थोड़ा सब्सट्रैक्शन का भी फंडा समझ लो। मान लो इसके अंदर क्या है, अब सेकेंड सिनारियो, ठीक है, अब कुरकुरे चला गया कहानी से, ठीक है। अब दूसरा आइटम आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, मान लो इसके अंदर क्या है, फ्रूटी है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, फ्रूटी है। अब कितने हैं वो मुझे नहीं पता, वही सेम चीज, मैं एक डब्बा उठा लाया, इसके अंदर फ्रूटी के पैकेट्स है, कितने हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। अब मैं वही बोल रहा हूँ, मैं तुमसे भी पूछ रहा हूँ कि बताओ इसमें कितने फ्रूटी के पैकेट्स है, तुम भी बोल रहे हो कि सर हमें भी तो नहीं पता, मैं अगर मुझे भी नहीं पता, तो हम है मैथ्स के बच्चे, तो चलो मैथमेटिक्स लगाते हैं। हम बोले कि सर, चिंटू बोल रहा है सर एक काम करो ना, इसको y मान लो, लेट द नंबर ऑफ पैकेट्स, किसके पैकेट, फ्रूटी के पैकेट्स, ठीक है, वो जो 10 वाले आते हैं ना, बी वाई, ठीक है। अब ये मत बोलना सर आपने y क्यों कंसिडर किया, ये मैंने पहले वीडियो से ही बोलता हुआ आ रहा हूँ कि आप स्मॉल लेटर a से स्मॉल लेटर z के बीच कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। इसके अंदर कुछ तो फ्रूटी के पैकेट्स होंगे, कितने हैं मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने उस नंबर ऑफ फ्रूटी के पैकेट्स को क्या मान लिया, एक वेरिएबल मान लिया विच इज y, ठीक है। और एक मैंने क्या किया, मान लो अब
थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस चीज को। मैं ये फ्रूटी का पैकेट यहाँ पे रख के मैं चला गया दूसरे रूम में कुछ काम करने, ठीक है। अब चिंटू वहां पे बैठा है, ठीक है। उसने क्या किया, चुपचाप आया, यहाँ से 2 फ्रूटी के पैकेट उठा के अपने बैग में भर लिया है, ठीक है। 2 फ्रूटी के पैकेट उसने क्या किया, इस बॉक्स से उठा के अपने बैग में भर लिया, जाके घर में अच्छे से एंजॉय करके पिएगा, ठीक है। अब एक चीज को समझो, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ थे कितने y। जब चिंटू ने 2 निकाल लिए, ठीक है, तो कितने बच गए, y-2 है कि नहीं। थे कितने, y थे। चिंटू शरारती है बहुत, चिंटू ने क्या किया, 2 इसमें से निकाल लिए, तो अब बचे कितने। अब अगर मैं बताऊं तुमसे या पूछूं कि नेट पैकेट्स लेफ्ट, कितने पैकेट्स बच गए, नेट पैकेट्स लेफ्ट कितने बच गए, दैट इज y-2। क्यों, क्योंकि y तो पहले से थे उसमें, बट चिंटू ने तो निकाल लिए 2, y-2 हो गया। अब मान लो 10 थे तो कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। अब मान लो 20 थे, 18 हो जाएगा, 15 थे, 13 हो जाएगा, है ना। बट वो नंबर कितना है वही तो नहीं पता, इसलिए तो मैं उसको वेरिएबल माना y, ठीक है। अब समझ में आया, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सिमिलरली अगर ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी आ जाता है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि मान लो ऐसा एक डब्बा है, ऐसे सेम 3 डब्बे ले आया मैं, ठीक है, ये तो सब्सट्रैक्शन का हो गया। अब मान लो मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, तो ये भी बता देते हैं, चलो, ठीक है। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा किसी को बहुत इजी लगे कि सर क्या बच्चों की चीज पढ़ा रहे हो, एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हो, बट मेरा काम क्या है कि आई शुड कंसिडर ईच एंड एवरीवन, ठीक है। अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उसको समझ में आए, ठीक है। हाँ, अगर किसी को समझ में आ गया ये चीज या पहले से पता है तो आप स्किप कर सकते हो, आप आगे की टॉपिक देख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर किसी को नहीं आया तो एक बार ये कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब मान लो ऐसे ये एक बॉक्स है मेरे पास, ठीक है, ऐसे मैं 3 और ले आया, 3 और ले आया, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर कितने पैकेट्स हैं, x पैकेट है, सेम उसमें भी कितने होंगे, मतलब इतना पता है कि वो जो 3 बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स में इतना पता है कि सेम ही होते हैं, मतलब ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ठीक है, 3 बॉक्स है, ठीक है। लेकिन हमें इतना पता है कि इसमें जितने होंगे उसमें भी उतने ही होंगे, उसमें भी उतने ही होंगे। तो मैंने माना कि यार एक काम करो, एक बॉक्स में मान लो x पैकेट्स है फ्रूटी के, तो 3 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। 3x मतलब 3 into x हो जाएंगे ना। अगर इसमें मान लो 10 फ्रूटी के पैकेट्स होते हैं और इसमें भी कहा जाता है कि इसमें जितने होंगे इसमें भी उतने होंगे, इसमें भी उतने होंगे, तो अगर इसमें 10 हैं तो टोटल तीनों में कितने होंगे, 3 into 10 30 हो जाएंगे ना, टोटल 30। अगर कहते हैं अगर मान लो इसमें 20 पैकेट होते और हमें ये कहा गया है, दुकानदार ने बता दिया कि भैया इसमें जितने होंगे उसमें भी उतने होंगे, इसमें भी उतने, और उसने बता दिया कि इसमें 20 होंगे, तो मैं अगर 3 बॉक्स उठा ले आऊंगा तो टोटल कितने हो जाएंगे, 20 into 3, 3 पैकेट है ना, और हर एक पैकेट में 20 कर गया, तो 20 into 3 क्या हो जाएगा, 60। क्लियर हुआ। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का फंडा, ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का फंडा। बट वही सेम चीज ना कि भाई मुझे ये नंबर थोड़ी पता है, ये नंबर थोड़ी पता है ना, इसलिए मैं उसको क्या मान रहा हूँ, x मान रहा हूँ, ठीक है। चलो, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा आप एक काम करना, वीडियो को रिवाइंड करना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। बहुत सिंपल वे में समझाया गया, ठीक है। एंड आई होप सो कि आपको मैक्सिमम समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसमें और कुछ बताने लायक है नहीं, ठीक है। चलो अब हम आगे की चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। सो मैं फटाफट बोर्ड में लिख लेता हूं। ओके, सो नेक्स्ट चीज क्या है, बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखना है क्या कि 3 into x 3x लिख सकते हो, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय x को आप 3x लिख सकते हो, ठीक है। अगर कहीं पे 3x लिखा देखा हुआ मिले, ठीक है, आपको 3x, इसका मतलब क्या है, 3 into x, यानी कि 3 के साथ x मल्टीप्लाई किया गया। सिमिलरली 5 into x into y को आप कैसे लिख सकते हो, 5xy। सिमिलरली 2 into z into c, ये सब क्या है, वेरिएबल सी तो है, तो 2 into z into c, इसको आप क्या मान सकते हो, या मतलब कैसे लिख सकते हो, 2zc, ठीक है। क्लियर हुआ। ऐसे ही कई सारे अगर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ओके, अब चलो अब हम समझते हैं टर्म के बारे में, ठीक है, जो हम लोग का अल्टीमेट जो टॉपिक था, जो हमें समझना था इस वीडियो में, अब हम उस चीज पे आ गए हैं, है ना। सो
क्या है टर्म, टर्म है। अच्छा कई कई लोग टर्म टर्म बोलते हैं, ट्रम बोलते हैं कई कई लोग, ठीक है मैं पढ़ा रहा था, ठीक है तो बच्चे कहते हैं ट्रम, कोई कहते हैं टर्म, तो ये ट्रम, ट्रम भी नहीं है, टर्म भी नहीं है, टर्म है, ठीक है। चलो टर्म क्या है, कोई भी कांस्टेंट, चलो पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, कांस्टेंट वेरिएबल और प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड टर्म, ठीक है। क्या है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है उसको भी आप टर्म बोल सकते हो, वेरिएबल हो सकता है उसको भी आप टर्म बोल सकते हो, या फिर प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, या फिर जब आप किसी कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करते हो उस चीज को भी आप टर्म बोल सकते हो। जैसे चलो एक एक करके समझते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। कांस्टेंट, 3 एक कांस्टेंट है, 2 एक कांस्टेंट है, 1 एक कांस्टेंट है, -7 एक कांस्टेंट है, ये सब क्या है, इन सब चीजों को आप टर्म बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा वेरिएबल को बोल सकते हो, x हो गया ये भी एक टर्म है, x इंटू वाई जो कि होता है xy ये भी एक टर्म है, x स्क्वायर ये भी एक टर्म है, z क्यूब ये भी एक टर्म है, एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे चीजें हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है वो भी देख लो। जैसे मान लो 3 इंटू एक्स क्या होगा, 3x अभी मैंने बताया, ठीक है कि अगर आप एक नंबर को यानी एक कांस्टेंट को एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो 3x ये भी एक टर्म है, ठीक है। 2 इंटू एक्स इंटू वाई जो कि होगा 2xy ये भी एक टर्म है, -3 इंटू जेड स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, -3z² ये भी एक टर्म है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, यानी कि ये जो कांस्टेंट है ये सारे के सारे टर्म है, ये जो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे टर्म है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई कर रहा है किसको, किसके साथ, कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ, ये इसका जो मल्टीप्लाइड फॉर्म है यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल का जो मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, ठीक है वो भी आपका क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक फंडा टर्म का, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कांस्टेंट वेरिएबल या प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है उसको हम क्या बोलेंगे, टर्म। तो ये हो गए कांस्टेंट, इनको भी आप टर्म बोलोगे, ये हो गए वेरिएबल्स, इनको भी आप टर्म बोलोगे, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, इधर भी कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये सब भी क्या हो गए आपके टर्म्स हो गए, ठीक है। अब जब इनको कांस्टेंट बोल ही रहे थे, इनको वेरिएबल बोल ही रहे थे, तो फिर से इन लोगों को नया नाम क्यों दिया, अभी समझेंगे, ठीक है। ये कंफ्यूजन हो सकता है आपको, बट अभी हम समझेंगे, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। यस चलो अब हम समझते हैं लाइक टर्म्स, यानी कि टर्म्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है। टर्म्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका लाइक टर्म, एक होता है आपका अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म अब यहाँ पे नहीं लिखा है, हम आगे समझते हैं इस चीज को, पहले लाइक टर्म को समझ लेते हैं, ठीक है। टर्म दो तरीके होते हैं, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होता है, दोज टर्म्स हैव सेम वेरिएबल्स, जिन जिन टर्म्स में सेम वेरिएबल हो उनको बोलते हैं लाइक टर्म। क्या मतलब है सर, देखो जैसे ये एक टर्म है, मैंने क्या बोला, टर्म क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये भी एक टर्म है, 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 ऐसे कई सारे टर्म्स हो सकते हैं, राइट। अब गौर से इन चीजों में ऑब्जर्व करो, इन टर्म्स में ऑब्जर्व करो तो आपको क्या मिलेगा, इन टर्म्स में सेम वेरिएबल, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, चारों जगह में वेरिएबल क्या है, सेम है, विच इज एक्स। क्लियर। अच्छा अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे, इसमें भी वेरिएबल सेम है, विच इज एक्स वाई, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ठीक है। इस टर्म में वेरिएबल है एक्स वाई, इस टर्म में वेरिएबल है एक्स वाई, इस टर्म में वेरिएबल है एक्स वाई, इनको बोलेंगे हम लाइक टर्म, ठीक है। तो अब डेफिनेशन समझ में आया, जिन टर्म्स का वेरिएबल सेम सेम होता है, ठीक है, ये सारे टर्म्स, अब ये और ये अनलाइक है, ठीक है, ये सारे लाइक टर्म्स हो गए, ये सारे लाइक टर्म्स हो गए। तो जिन भी टर्म्स में आपको सेम वेरिएबल दिखे उनको हम बोलेंगे लाइक टर्म्स, ठीक है। तो ये हो गया लाइक टर्म, ये हो गया लाइक टर्म। अब समझते हैं अनलाइक टर्म के बारे में। अब अनलाइक टर्म ऑब्वियसली कॉमन सेंस लगाओगे तो क्या समझ में आ जाएगा, क्या है अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म क्या है, लाइक टर्म का ऑपोजिट है कि दोज टर्म्स दैट डू नॉट हैव, ठीक है, यहाँ पे बस एक वर्ड आ जाएगा, डू नॉट, डू नॉट हैव सेम वेरिएबल, दोज टर्म्स डू नॉट, दैट डू नॉट हैव, ठीक है, इसमें एक चीज लगा लेना दैट, ठीक है, ज्यादा हम इंग्लिश ग्रामर में फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। चलो दोज टर्म्स दैट डू नॉट हैव सेम वेरिएबल्स, अब कैसे, जैसे मान लो -3x हो गया, ठीक है, 5xy हो गया, ठीक है, -2z स्क्वायर होगा, एटसेट्रा।
तो ये सारे जो चीजें हैं, ठीक है, ये सारे जो चीजें हैं ETC, ठीक है, ये सारे जो चीजें ये है, तो ये भी टर्म, क्यों? दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, दिस इज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, दिस इज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, है ये तीनों के तीनों टर्म, लेकिन क्योंकि तीनों में वेरिएबल अलग अलग है, तीनों में वेरिएबल अलग अलग है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? अनलाइक टर्म्स बोलेंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे अनलाइक, ठीक है, अनलाइक टर्म्स, ठीक है, ठीक है, ट्रोल मत करना बे कि लाइक टर्म्स बोल के अलग डेफिनेशन पर आ रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये अनलाइक टर्म होगा, ठीक है, तो अनलाइक टर्म क्या है? दोज टर्म्स दैट डू नॉट हैव सेम वेरिएबल्स, ऐसे टर्म्स जिनमें सेम वेरिएबल नहीं है उनको हम क्या बोलेंगे? अनलाइक टर्म्स, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं कहीं कहीं, ठीक है, एक गलती मिली नहीं कि उस शॉर्ट क्लिप को उठा के डाल देंगे कि यार ये देखो सर हमें गलत पढ़ा रहे हैं, ये टीचर गलत पढ़ा रहा है, ठीक है, ब्लंडर इन मैथमेटिक्स, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं भूल गया था यहाँ पे ये UN लगाना, अनलाइक, ठीक है, तो है ये अनलाइक टर्म, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में, ठीक है, जस्ट वेट फ्यू मिनट्स, मैं इसमें डेफिनेशन लिख देता हूं। यस, चलो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी टॉपिक पर, ठीक है, दैट इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। अरे यार एक मिनट रुकना, एक कहां से आ गया। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में अभी हम सीखेंगे, राइट, ठीक है, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर वीडियो। तो क्या है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन? फटाफट देखिए इसको, क्लास को वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है। चलो, कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, ठीक है, क्या बोला मैंने? कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। सर कुछ नहीं है समझ में, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं, है ना, मैं इसलिए तो हूं आपको समझाने के लिए, है ना। तो अगर किसी को लिखना है पहले लिख लो, ठीक है, मैं हट जाता हूं, लिखना है तो लिख लो, एल्स अभी मैं रब करके समझाता हूं, ठीक है। तो याद रखना ये चीज, कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर टर्म्स, जब आप एक या एक से ज्यादा टर्म्स को जोड़ते हो विथ प्लस और माइनस साइन, तो उस पूरे चीज को बोलते हैं हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। चलो फटाफट एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हम समझते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, एक और चीज, मैं थोड़ा सा बैकडेटेड इंसान हूँ, ठीक है, आप लोग को तो आदत होगा, है ना, वो जो डिजिटल बोर्ड्स में जो पढ़ाते हैं टीचर्स, इसमें से एक क्लिक करते ही दूसरा पेज खुल जाता है, फिर एक क्लिक करते ही एक न्यू पेज ओपन हो जाता है, एनिमेशंस होते हैं, फैंसी फैंसी एडिट्स होते हैं, ठीक है। तो मैं उतना एडवांस अभी तक हुआ नहीं हूँ, ठीक है, देखेंगे आगे चल के, डेफिनेटली वो भी बहुत अच्छी चीज़ है ना, बहुत डिजिटलाइज्ड हो गया है, वो भी टीचिंग भी बहुत आसान हो गया है, बट आई प्रेफर, ये भी अच्छी चीज़ है ना, ठीक है, लेट अस बी बैकडेटेड, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको समझना होगा वो समझेगा, जिसको पढ़ना होगा वो तो पढ़ेगा, है ना। चलो बहुत बकवास कर रहा हूँ आज मैं, ठीक, चलो देखो, ये एक टर्म है, हाँ सर ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, हाँ सर ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, हाँ जी सर ये एक टर्म है, ठीक है, एटसेट्रा। चलो एटसेट्रा नहीं लगाते, चलो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, आप इन तीनों को जोड़ दो, 3x माइनस 2xy प्लस 5x, ठीक है। मैंने क्या किया? तीनों टर्म्स को जोड़ दिया, ये एक टर्म है, ये मतलब ये एक टर्म था, ये एक टर्म था, ये एक टर्म था, है ना। मैंने इन तीनों टर्म्स को क्या किया? जोड़ दिया विथ प्लस एंड माइनस साइन। तो अब इस पूरे चीज को हम क्या बोलेंगे? इस पूरे से चीज को हम क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, या एक्सप्रेशन बोलेंगे, ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ? अब डेफिनेशन क्लियर हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर, वन और मोर टर्म्स, ठीक है, विथ प्लस और माइनस साइन। तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, हमने क्या किया? तीनों को जोड़ दिया विथ प्लस एंड माइनस साइन। तो जो पूरा चीज जो बना, इसको हम बोलेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ? ठीक है, एक और फटाफट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, चलो फिर क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है। चलो देखो, मान लो 2x स्क्वायर, ये एक टर्म है, ऑब्वियसली एक टर्म है, क्यों? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। x, ये भी एक टर्म है। कैसे सर ये x कैसे टर्म है? मैंने क्या लिखवाया था, याद करो, मैंने क्या बोला था?
टर्म जब पढ़ा रहा था मैंने क्या बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज ए टर्म, वेरिएबल इटसेल्फ इज ए टर्म एंड कोई भी कांस्टेंट 3 ये भी एक टर्म है, ठीक है। अब 2x² तीनों को जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तीनों को ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। 2x² प्लस x प्लस 3 ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। मैंने क्या किया, तीनों को जोड़ दिया विथ प्लस साइन। तो ये जो पूरा चीज बना इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। सो यस वी हैव कंक्लूडेड द टॉपिक, ठीक है। तो हमने आज क्या डिस्कस किया, आज हमने टर्म्स के बारे में डिस्कस किया, आज हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस किया, है ना। टर्म्स दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, क्या क्या, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, हमने उनके बारे में डिस्कस किया। अच्छा, एक और चीज क्या है, हमने बेसिक चीजों पे बहुत ज्यादा डिस्कस किया है, जैसे कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, नोट करके मैंने जो लिखवाए थे वो सारे, ठीक है। आप चाहो तो उन सब चीजों को कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है तो उन चीजों को, मेरी एडवाइस तो ये रहेगी कि उन चीजों को आप नोट डाउन कर लो कॉपी में। क्यों, क्योंकि आप एकदम बेसिक सीख रहे हो ना, तो बार बार उस चीज को जब आप रिवाइज करोगे तो आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, है ना। देन हमने टर्म्स के बारे में समझा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में समझा, ठीक है। नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत ही कम थे बट मैंने पूरी कोशिश की है डिटेल वे में समझाने की, ठीक है। अच्छा, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना था, ठीक है। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो, यानी कि यू हैव लाइक स्टार्टिंग से एंड तक आप बने हुए हो, तो एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखो, ये फर्स्ट टाइम है जब मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आई एम मतलब रिकॉर्डिंग्स ये वगैरह, मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है, ठीक है। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, उसी चीज़ का एक्सपीरियंस है। ऑनलाइन का मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस उतना कुछ है नहीं, ठीक है। सो मेरे से जितना भी हो सकता है मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से, मेरे से जितना भी मतलब 100% कह लो, जितना भी हो सकता है मेरे से, मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नाउ इट इज़ योर ड्यूटी कि आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर करो कि आपको कैसा लग रहा है क्लासेस, ठीक है। बहुत बहुत सिंपल लग रहा है कि यार ये सब चीज़ें सर पता है, क्यों बार बार बता रहे हो, ठीक है। या आपको जेन्युइनली कुछ समझ में आ रहा है इससे या मेरे पढ़ाने से, वो भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। नेगेटिव कमेंट करना है वो भी कर सकते हो, आई विल ऑल्सो टेक दैट एज मोटिवेशन, ठीक है। जैसे जो ट्रीट करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओपिनियन बस अपना शेयर करो, फीडबैक जिसे कहते हैं हम, फीडबैक, ठीक है। आप अपना फीडबैक शेयर करो कि कैसे लग रहा है आपको क्लासेस, ठीक है। उस हिसाब से मैं और कंटिन्यूएशन में चलाऊंगा चीज़ों को, ठीक है, और डेप्थ में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम शायद इसके अभी तक मैंने देखा नहीं है, अगले शायद क्वेश्चन आंसर्स करा देंगे या कुछ है, मतलब सीक्वेंस में हम चलेंगे, डोंट वरी रिगार्डिंग दैट। इसके अगले टॉपिक में शायद पॉलिनोमियल वो सब है, या फिर हो सकता है मैं क्वेश्चन आंसर्स कुछ करा दूं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो ऐसे ही डिटेल वे में चलती जाएंगी सीरीज, आप इनको फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अच्छा लगे तो क्विट कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड जैसे ही मैथ्स की चल रही है, अब सिमिलरली केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। उसकी भी एक डेमो क्लास अपलोड कर देंगे, उसके बाद फिर उसको भी सीक्वेंस में चलाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू ऑल एवरीवन बने रहने के लिए, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।